गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। और आज हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई अपने पे ज़्यादा क्रिएटिविटी तो है नहीं यार, है ना। तो लैपटॉप से ही मतलब कैमरा में है नहीं कुछ, तो ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ लो भाई, ठीक है, जिसको पढ़ना हो। ठीक है, तो मैं बेसिक जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना बता दूंगा आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप चाहें तो अपनी रेफरेंस बुक से या लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, पर जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना बता दूंगा, और जितना आपको आना है 6 क्लास के हिसाब से उतना बता दूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा हाई फाई तो नहीं, 6 क्लास के हिसाब से जितना आना चाहिए तो बता दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, हमें प्लांट्स के बारे में जानना है। अब हम जाहिर सी बात है, जिस तरह हर तरह के अलग अलग लोग होते हैं, है ना, उसी तरह प्लांट्स भी अलग अलग है भाई। लिविंग बींग अलग अलग होते हैं। आप अपनी क्लास में देखो, अलग तरह के बच्चे नहीं मिलते, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, है ना। तो हर तरह के लोग मिलते हैं। तो उसी तरह पेड़ भी हर तरह के होते हैं। कोई पेड़ लंबा है, कोई पेड़ छोटा है, कोई पेड़ ज़्यादा चौड़ा है, कोई पेड़ ज़मीन के अंदर रूट्स मतलब ज़्यादा, उससे हम रूट्स को खा रहे हैं, किसी पेड़ के हम फ्लावर को खा रहे हैं, किसी के स्टेम को खा रहे हैं, है ना। कोई पेड़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है जैसे धनिया हो गया, कोई पेड़ बहुत ही बड़ा है जैसे बरगद का पेड़ हो गया, बैंगन ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, है ना। कोई नॉर्मल हमारे हाइट का है जैसे लेमन का ट्री हो गया। तो वही है, आसपास जाइए और आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखेंगे। वही कहने का मतलब है, वही एक्सप्लेन किया गया इसमें। ठीक है, और अब ट्रीज़ को हम बेसिकली, ट्रीज़ नहीं मतलब बेसिकली प्लांट को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, उसमें है हर्ब, शर्ब और ट्रीज़। ठीक है, ये देखा है, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़। ठीक है, अब कैसे हम पता करेंगे हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ है, वो अगले पेज में देखा है। ठीक है, जैसे ये तो टोमेटो और मैंगो और लेमन की एक्टिविटी दे रखी एग्जाम्पल। जैसे टोमेटो आपका ये आएगा हर्ब में, है ना। मैंगो आएगा शर्ब, वो सॉरी मैंगो आएगा ट्री में, और लेमन आएगा आपको शर्ब में, है ना, शर्ब्स में आएगा। ये कैसे होता है ये एक्सप्लेन करूँगा आपको भी मैं। चलिए कर ही देता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। देखिए जैसे लिखा है ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ को बांटते हैं। देखिए जैसे पहला वाला है, ये वाला पेड़, ये वाला पेड़ है ना। ये हर्ब है, बहुत छोटा सा है। इसकी क्या कहते हैं, स्टेम बहुत पतली है ना। बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में नहीं कहेंगे उसको, स्टेम से निकली हुई लीव्स हैं। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या है, ये जैसे ये है, इसमें क्या है, पेड़ के रूट के थोड़ा सा ऊपर जैसे स्टेम पे पहुँचेगा नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। ये क्या है, श्रब है आपका। और ये ट्रीज़ है, बहुत बड़े बड़े साइज़ में जो होते हैं, जो आपको आसपास दिखेंगे आपके बरगद के, अमरूद के। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो बहुत छोटे होते हैं आपके प्लांट्स, है ना, जिनमें आमतौर पे जिनकी क्या कहते हैं, स्टेम बहुत वीक होती है, जो ग्रीन होती है स्टेम, उसको हर्ब कहते हैं। ठीक है, और शर्ब्स क्या थोड़े बड़े होते हैं, जो आपकी हाइट के आसपास के होते हैं। हर्ब आपसे भी छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। शर्ब थोड़े बड़े होते हैं, और ट्री बहुत ही बड़े होते हैं, है ना। माफ़ कीजिएगा, फ्लैश लाइट ऑन हो गई थी। जैसे ये दे रखा है ना, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। ग्रीन यानी हरे, और टेंडर मतलब कमज़ोर, नाजुक। जिन प्लांट में नाजुक हरे स्टेम होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। यूजुअली छोटे होते हैं, ठीक है, और उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। बस वही है, होती भी है नहीं भी होती, वो डिपेंड करता है। लेकिन बहुत पतले से पेड़ होते हैं, छोटे से पेड़ होते हैं, कमज़ोर पेड़ होते हैं, मतलब आराम से आप चाहे तो उखाड़ सकते हैं। जैसे धनिया का पेड़ है, आप चाहे तो उखाड़ सकते हैं उसको ज़मीन से, है ना। पुदीना है, आराम से उखाड़ सकते हैं, है ना। अब लेमन ट्री जैसे है, उसको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी आपको। लेमन ट्री अगर किसी ने देखा हो तो, है ना, या कोई ऐसा नॉर्मल सा पेड़ जो आपने देखा हो, जो आपके हाइट के आसपास का हो। ठीक है, सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। बिल्कुल वही कहना चाह रहा था। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बेस ऑफ द स्टेम, जैसे मान लीजिए अगर ये एग्जाम्पल, जैसे अगर पेड़ है तो उसके यहीं से आसपास निकल जाना ब्रांचेस वगैरह थोड़ी बहुत, है ना, वो शर्ब्स की कैटेगरी होती है। और शर्ब्स आमतौर पे ना ज़्यादा मजबूत होते हैं ना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, यानी एवरेज होते हैं, है ना। जैसे आपकी क्लास में एवरेज कुछ होंगे बच्चे जो बहुत 30 मार्क खाएँ, हर बात का आंसर उनको देना है। कुछ होते हैं जो उतना आंसर नहीं देते हैं, कुछ होते हैं जो एवरेज होते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए शर्ब एक एवरेज है, हर्ब्स लोअर लेवल का है, शर्ब थोड़ा ऊपर है, मीडियम है, और ट्री है बहुत बड़े लेवल का है। ठीक है, बस कहने का मतलब है कि शर्ब एवरेज मजबूत होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत थिक होते हैं, है ना, स्टेम होती है उनकी। वो प्लांट, वो चीज़ आती है ट्रीज़ में। ठीक है, अब ये हो गया पहेली है। पहेली के दिमाग में वो आई चुल कि उसको पता करना है कि भैया जो मनी प्लांट है या बीन स्टॉक है वो कैसे होते हैं, ये जो गार्ड होता है वो क्या होता है ना, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये सब कैसे होते हैं। तो ये सब क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर्स जैसे एग्जाम्पल डायग्राम में देखा है, क्रीपर्स मतलब जैसे आमतौर पर पेड़ आपने कैसे देखे होंगे, ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते हुए। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे जो ज़मीन पर चलते हैं, ऐसे ऐसे नहीं उगते, है ना, ऐसे चलते हैं। तो जो मतलब जिनकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है तो उसको कहते हैं क्रीपर्स, जो ज़मीन में हॉरिजॉन्टल चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है ना, ये सब लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो अपने बुक से पढ़ सकते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ की स्टेम कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ रही। अगर हमने बीच में उसके कुछ ऐसी सपोर्ट डाल दिया तो वो क्या करेगी, इसका सपोर्ट ले लेके ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है ना, वो होती है क्लाइंबर्स। अब आता है स्टेम। स्टेम क्या होता है, स्टेम भी बहुत ज़रूरी है।
आप ग्राउंड के ऊपर जो भी देख रहे हैं वो तकरीबन स्टेम है, तकरीबन क्या वो स्टेम ही होती है आमतौर पर। अभी आप इतना ही समझिए, ग्राउंड के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो स्टेम है, और स्टेम के पेड़ में पानी कैसे ट्रांसफ़र होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसे होता है, स्टेम के थ्रू ही होता है ना। जैसे मान लीजिए पेड़ का एग्जाम्पल है तो बताता हूँ आपको मैं। जैसे हाँ, जैसे ये है डायग्राम में, है ना, ये पेड़ का जो ये देखें ना, ये स्टेम है, ठीक है। हाँ, जैसे ये डायग्राम आपको बता रहा हूँ अच्छे से, ये जो पेड़ है, ये पेड़ के नीचे का रूट्स, और ये स्टेम, ये फ्लावर, ये फ्रूट है, ये आपके लीव्स हैं, हो गया, ठीक है। अब बता रहा आपको स्टेम, स्टेम में ही आपके सारे होते हैं वो लीव्स, बर्ड्स, है ना, फ्लावर, ब्रांचेस, सब इसी स्टेम में ही होता है। अब एक्टिविटी 2 दे रखी है। एक्टिविटी 2 में क्या है कि एक इंक लिया है, इंक लेके आपने पानी में डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, और फिर उसमें एक स्टेम डाल दी, ऐसे ये। तो क्या होगा, आपको स्टेम में दिखेगा कलर, जो इंक डाली आपने वो कलर दिखेगा, ब्लैक डाली तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू, है ना। लीव्स पे भी कलर दिखेगा अगर आप बहुत देर छोड़ दो तो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम, मतलब कहने का है कि पानी मूव कर रहा है स्टेम के थ्रू, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये बस एक्टिविटी इसके लिए थी। अब क्या हो गया, हाँ यहाँ पे बस हो गया। और अभी एक्टिविटी कौन सी आ गई है, लीव। हाँ, लीव के बारे में पढ़ लिया। लीव क्या है, लीव बहुत ज़रूरी है भाई। लीव ही खाना बनाती है पेड़ में। कैसे, लीव में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर खाना बनाते हैं पेड़ के लिए, ठीक है। और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन अभी हमें लीव के बारे में ये पढ़ना है, ये तो एक्स्ट्रा आपको बता दिया। लीव के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे ये लीव का डायग्राम, ठीक है, तो ये स्टेम है, और लीफ को जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो बीच में देखिए ये लाइन जो है, इसे कहते हैं पेटियोल, है ना। स्टेम और लीफ के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है पेटियोल से ही होता है। और ये जो बड़ा सा पत्ता देख रहे हैं, ये लेमिना है, ठीक है, और ये स्टेम है, बस इतना ही है। तो पेटियोल का काम क्या है, अगर स्टेम में कोई पानी वानी आ रहा है ना, पानी जा रहा है स्टेम के ऊपर से, और लीव्स में जाना है तो पेटियोल से ही जाएगा। या फिर लीव्स अपना खाना बना के पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स में डाली, वो कहाँ से डालेगी, पेटियोल से ही जाकर डालेगी, है ना। और लेमिना तो पूरा सरफेस एरिया है ना, जो खाना बनाने के काम आता है ना। स्टेम तो पता ही आपको बता दिया है ना, बस वही है पेटियोल। और हाँ, एक्टिविटी 3 में क्या किया है, लीफ है, जो ये लीफ है ना, इसकी इंप्रेशन बनाया गया, इनका स्केच बनाया गया, ठीक है। तो उसमें कुछ टर्म्स हैं कि आपको ये अगले पेज में समझाता हूँ मैं। देखिए, जैसे ये पत्ता है, अब पत्ते में अलग अलग वीन्स, अब देख रहे हैं ये अलग नसों जैसी ये लाइन्स बनी हुई हैं, ये क्या है, ये वीन्स है ना। जो पेड़ में पेड़ के पत्तों में जो इंप्रेशन, जो लाइंस बनती हैं, उसको कहते हैं वीन्स। अब वीन्स दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पैरेलल वेनेशन, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए दे रखा होगा, हाँ, मतलब इस वेनेशन को कहते हैं लीफ वेनेशन। लीफ में हो रहा है, जो लीव्स बन के आ रही है, द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन द लीफ इज नॉट लीफ वेनेशन, ठीक है। मिडरिप क्या होता है, मिडरिप आपको बताता हूँ। मिडरिप जो ये बीच का हिस्सा है, देखिए ना, जो बीच की लाइनें हैं, ये है मिडरिप, ठीक है, ये मिडरिप है जो बीच से जा रहा है, बस। और दो तरह की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये आपको डायग्राम से बताता हूँ। रेटिकुलेट मतलब देख रहे हैं आप, लाइन थोड़ी तिरछी है, लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लाइन, है ना, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, लाइन एकदम सीधे बनती है ना। आप कभी अपने आसपास के पत्तों को देखिएगा, लाइन एकदम सीधे बनेगी, वो पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। और हाँ, कोई इंटरेस्टिंग बात, चलिए रूट के बारे में बाद में बताऊँगा, इससे आप लीफ को देख के बता सकते हैं कि रूट कैसी है, ठीक है। अभी एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 क्या है, यही ट्रांसपिरेशन का बताने का, हाँ ठीक है। एक पेड़ आपने काटा, पत्ता कुछ तोड़ा, उसको बस पॉलीथीन बैग मतलब लगा दिया ताकि एयर न जा सके। और आप कुछ देर बाद देखेंगे उसमें पानी जैसा आया, मतलब क्या है, पानी कहाँ से आया, ये पानी पेड़ के लीफ से आया, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जिसके तहत वाटर क्या है, लीफ से निकलता है, वो ट्रांसपिरेशन, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं लॉजिक करना है, ठीक है। आपको टीचर्स आपके बहुत ज़्यादा सुनाते हैं ये सब, मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ, मतलब कि वो चीज़ है क्या, ट्रांसपिरेशन क्या है। लीफ से वाटर निकलना, जैसे हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी से पानी निकलता ही नहीं निकलता है, पसीना आता है, तो उसी तरह लीव्स भी निकालती है पानी, है ना। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, बस दैट्स इट। और एक्टिविटी 5 है वही कि पत्ते को लिया, स्पिरिट में डाला, पानी में डाल के उबाल लिया, उससे उसका ग्रीन कलर चला गया, और फिर उस पर आयोडीन डाल दिया, तो कौन सा कलर आएगा, ब्लू ब्लैक आएगा। ब्लू ब्लैक कलर क्यों आएगा, क्योंकि उसमें स्टार्च है। आपको चैप्टर में बताया था ना, स्टार्च का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पता करने के लिए कि इस पर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, आयोडीन डालो, टिंचर ऑफ आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर आ गया, मतलब है उसमें स्टार्च, ठीक है। वही दे रखा है। अब ये सब ऐसे ही सब दे रखा है, फोटोसिंथेसिस आपको बता ही दिया है ना।
अब रूट है, रूट के बारे में आ जाते हैं कि रूट क्या होता है। ये रूट बहुत ज़रूरी है। रूट आपके प्लांट को, पहली बात तो ज़मीन में कैसे खड़ा रहेगा पेड़, है ना। आप कभी पेड़ उखाड़ के देखना, आम का नहीं उखड़ेगा, या किसी भी कोई बड़ा पेड़ नहीं उखड़ेगा, या फिर छोटा पेड़ भी देखना, आप उसे उखाड़ोगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि रूट ने मिट्टी से पकड़ के रखा है पेड़ को। एक वो देखिए स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि पेड़ को एक स्ट्रक्चर दे रखा है सीधे खड़े होने का, वो रूट से ही आता है, ठीक है। दूसरी बात, रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, मिनरल को, है ना। पानी आपने पेड़ में दिया, वो पेड़ पे कहाँ से गया? रूट के थ्रू ही गया। आप कितना भी पानी ऊपर लीव्स पर डाल दो, लेकिन पानी कहाँ से पीती है प्लांट? रूट से ही पीती है। कितने भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कहाँ से लेती है? सॉइल से लेती है। तो वो कैसे लेती है? रूट्स के थ्रू ही लेती है, ठीक है। तो रूट्स बहुत ज़रूरी है ना। बस वही एक्टिविटी दे रखी है कि एक्टिविटी 7 में वही दे रखा है कि क्या कहते हैं, 1 ग्राम पीस वगैरह सब, चिक पीस वगैरह सबको कॉटन के साथ डाल दिया है। तो फिर कुछ दिनों के बाद स्प्राउटेड होने के बाद वो जल्दी से छोड़ नहीं रही कॉटन को, वही रूट्स की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। ये सब एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, अब रूट कितने प्रकार की होती है? रूट बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। वैसे तो और भी रूट है, एक और रूट होती है प्रॉप रूट। शायद एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। प्रॉप रूट जैसे कि आपकी बरगद के पेड़ देखिएगा कभी, आपको उसकी ब्रांचेस से तार जैसे लटके हुए मिलेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे ज़मीन पे आ जाते हैं, और वो बनियान ट्री जो कि बहुत बड़ा होता है। तो अब अकेले रूट की बस की बात नहीं होती है, स्टेम की बस की बात नहीं होती कि वो सपोर्ट दे पाए। तो कई सारी ब्रांचेस से भी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं और वो ज़मीन पे आ जाते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, उनको कहते हैं प्रॉप रूट, ठीक है। तो अभी टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ते हैं। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट में आमतौर पर जैसे एक सिंगल बड़ी सी रूट निकलती है, ठीक है, और उसके बाद छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। तो बड़ी रूट जो निकली वो है कौन सी रूट है? टैप रूट। और जो छोटी छोटी साथ में निकली है उसको कहते हैं लेटरल रूट, ठीक है। और फाइब्रस रूट में क्या होता है? कोई भी सिंगल मेन रूट नहीं होती, मतलब देखो ऐसे एकदम छितराई हुई होती है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कोई बड़ी एक सिंगल रूट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक मेन रूट है, हर सब निकली हुई है हल्की हल्की, ठीक है। उसको कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। बस 2 तरह की रूट है। और हाँ, पत्तों से, मैंने आपको बताने वाला था ना कि पत्तों से देख के कैसे बता पाओगे आप। जो पत्ते रेटिकुलर वेनेशन के होते हैं उनमें टैप रूट होती है, जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है उनमें फाइब्रस रूट होती है। इतना समझ लो, ठीक है। जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है वो टैप रूट है, जिनमें फाइब्रस रूट है उनमें पैरेलल वेनेशन है। बस हो गया था, ठीक है। आप पढ़ लिया आपने इतना, ये सब देखा। फ्लावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लावर का डायग्राम देखिए, समझ जाइएगा। पेटल्स यानी जो उसकी पंखुड़ी टाइप होती है ना, वो पेटल्स हैं, ठीक है। फिर आपके सेपल्स ये होते हैं जो चिपके होते हैं, हाँ, ये सेपल्स हैं। बस यही सब एक्टिविटी है दे रखी है। और इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फीमेल पार्ट, मेल पार्ट देखिए, जैसे ये है, ये पार्ट ऑफ अ स्टेमन। पहली बात तो मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टल या कार्पल, ठीक है। कार्पल बोलते हैं, आप पिस्टल ही समझो अभी, ठीक है, पिस्टल ही जानो अभी आप। मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन, फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टल, ठीक है। मेन पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। जो ऊपर वाला पार्ट है ये एंथर है, ये फिलामेंट है। इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जब बीज वगैरह आती है तो इस पे चिपकती हैं, फिर पॉलिनेशन कराती हैं, है ना, जैसे आपके फूड वगैरह बनते हैं वो सब ऐसे ही। और जैसे ये देखा है डायग्राम, अच्छा, ठीक है। एंथर, पिस्टल, स्टेमन, है ना, ठीक है। अब जैसे फीमेल पार्ट है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो डायग्राम में आपको नीचे देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए, इसने क्या किया, ब्लेड से काट दिया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये पेन है, इसको आपने यहाँ से काटा, मतलब ये देखिए, मैंने मान लीजिए पेन की कुप्पी है, उसको काट दिया मैंने, ठीक है। तो हमने अगर उसको ऐसे काटा तो ये ट्रांसवर्स हो गया, और हमने अगर उसको मतलब ऐसे काटा लंबाई में तो वो कहती हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। समझ आ गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बस हो गया। ओव्यूल्स क्या होता है भाई? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो एक्स होते हैं, जो मतलब फर्टिलाइज़ करते हैं पॉलन ग्रेन्स के साथ ताकि फ्रूट वगैरह बने, ठीक है। बस वही है, बाकी पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, बता दिया मैंने मेरी चीज़, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।